कल हमने आपको भरतनाट्यम के बारे में बताया था। आज एक और दक्षिण भारत का नृत्य है कथकली। कथकली केरल प्रांत का नृत्य है। कथकली केरल प्रांत का नृत्य है। जो मालाबार एक जगह है, वहाँ पे मालाबार क्षेत्र का संसार प्रसिद्ध नृत्य नाट्य है। ठीक है, डांस ड्रामा जिसको कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार की शैली है जिसमें विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। कथकली को नृत्य और नाट्य दोनों ही कहा जाता है। कथकली में नृत्य अंग कम होता है। नृत्य अंग जो जैसे हमारे कथक में तोड़े परन ये सब नृत्य अंग में कहे जाते हैं, तो इसमें नृत्य अंग कम होता है और नृत्य ज्यादा होता है, भाव पक्ष ज्यादा होता है। तो इसलिए इसमें अभिनय अंग की प्रधानता अधिक रहती है। इसमें संकेतों और प्रतीक पर अधिक बल न दिया जाकर वर्णनात्मक नृत्य किया जाता है। वर्णन मतलब किसी कथा का जिसमें वर्णन किया जाए, तो ये वर्णनात्मक नृत्य होता है। और इसी में जो है इसके नर्तक जो है दक्ष होते हैं अभिनय पक्ष में। अभिनय में सबसे ज्यादा इनका इसमें लगभग 500 मुद्राओं का प्रयोग अभिनय की अभिव्यक्ति में करते हैं। नर्तक जो होते हैं वो दक्ष होने के पश्चात 500 मुद्राओं का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति में करते हैं। अतः कथकली नृत्य की शिक्षा थोड़ी कठिन होती है। इस नृत्य के प्राय 3 प्रकार माने गए हैं, जो हर प्रकार से सीखने में पर्याप्त समय और शक्ति इसमें व्यय होती है। 3 जो इनके कथकली के 3 प्रकार हैं। कथकली नृत्य प्रारंभ होने से पहले उसकी घोषणा जो है नगाड़ा नाम सुना है आपने? नगाड़ा या नगाड़ा सुना है? तो डंडे से ऐसे ऐसे करके बजाते हैं और तो उसके वो होते हैं, एक तो बड़ा होता है, एक छोटा तबला छोटा सा होता है, मिट्टी का हाल से मड़ा हुआ होता है वो। तो उस नगाड़े को पीट करके घोषणा होती है कि अब कथकली नृत्य प्रारंभ होने वाला है। कथकली के जो 3 प्रकार बताए गए हैं उसमें पहला है कोली कोट्टू। कहा जाता है कि लोगों के आने पर पर्दा हटने से पहले इसके पीछे से वंदना और संगीत का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। इसे बोडनम और वंदना श्लोकम कहते हैं। यह पर्दे के पीछे का नृत्य है। शंख नगाड़ा और मृदंग घोष के साथ में तुंगपु कार्यक्रम आरंभ होता है, जिसमें मुख्य नायक अपने तेजवान सहायकों के साथ में दर्शकों के सामने प्रकट होते हैं। इसके साथ नृत्य की मूल कथा वस्तु आरंभ हो जाती है। खिरोत्तम ये भी एक कथकली का अंग है। खिरोत्तम यह बड़ा रोमांचक अंग माना जाता है, जिसमें इसके जो पात्र हैं उनके द्वारा तांडव का विशिष्ट प्रदर्शन होता है, जिसे कुंभी कहते हैं। किसमें होता है? खिरोत्तम में जो इसको रोमांचक अंग मानते हैं, जिसमें नर्तक जो है वो तांडव का विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं, जिसको कुंभी कहते हैं। कथकली नृत्य में रामायण महाभारत के छोटे छोटे अंश प्रदर्शित किए जाते हैं। मतलब रामायण की या महाभारत के जो अंश हैं उनकी कथाओं का इसमें नृत्य के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कार्यक्रम के अंत में भरतनाट्यम की तरह ही मंगल श्लोक पढ़े जाते हैं। कथकली नृत्य में आहार्य अभिनय अर्थात रूप सज्जा या मेकअप का अत्यधिक महत्व है। प्राय इस रूप सज्जा में नर्तकों को 12-12 घंटे लग जाते हैं।
इसके लिए अत्यंत कुशल शिल्पी होते हैं। पात्रों और चरित्रों के लिए अलग अलग तरह का लेप लगाया जाता है। कथकली के मेकअप में सेफ्टी का अत्यधिक महत्व है, अर्थात चावल के मान से बना हुआ लेप, उससे जो है इसका मेकअप विशेष, जो मेकअप के जो विशेषज्ञ होते हैं वो कई परतों में एक स्थान से दूसरे, मतलब कई परतों में इसका मेकअप शुरू होता है। एक कान से दूसरे कान तक इसको चिपकाते हैं, जो उसका लेप होता है चावल का जो मांड से बनाते हैं कोई लेप इनका, तो वो एक दाढ़ी की तरह से लगता है। आपको ध्यान है कथकली का किस तरीके से मेकअप दिखाते हैं, तो बड़ा सा इतना बड़ा वो फ्रॉक जैसा पहनते हैं, काफी बड़ा घेरा होता है उसका, और फ्रॉक जैसा होता है और खूब बड़ा घेरा होता है, और यहाँ पे इतना बड़ा है, यहाँ से पूरा उनका मुकुट जैसा होता है, यहाँ से इतना बड़ा ऐसे यहाँ करके उनकी दाढ़ी जैसी बनती है, आंखें बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं। ये सारा इनका मेकअप अच्छी तरीके से इस तरीके से किया जाता है। और मतलब इसमें जो कान से एक कान से दूसरे कान तक एक लेप लगाते हैं, तो वो एक दाढ़ी की तरीके से ऐसे बन जाता है, लगता हुआ सा। और जब ये नृत्य करते हैं तो उसके दौरान इनकी आंखों में एक कोई छोटा सा बीज दबा दिया जाता है, जिससे इनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, फूल जाती हैं आंखें डांस करने से पहले। और गहरे मेकअप के बावजूद उनके नेत्र परिचालन अच्छी तरह से दिखाई पड़ते हैं। इसमें क्या है, फेस का जो मेकअप होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। वाइट, जैसे थोड़ा सा गुलाबी सा दिखाएंगे तो मतलब वो स्त्री पात्र कर रहा है, उसका पात्र जो है वो कौन है, स्त्री है, स्त्री का पात्र कर रहा है नर्तक। और ग्रीन कलर का दिखाएंगे तो उसमें जैसे राम है, कृष्ण है या बुद्ध है, ये जो इस तरीके से जो देवताओं का जो रूप होता है उसमें ग्रीन कलर का फेस होता है। और राक्षस का किसी का दिखाएंगे तो उनका फेस जो होगा ब्लैक कलर से, थोड़ा गहरे कलर से होगा। ये विशेषता है कथकली नृत्य की, जो अपने मेकअप से ही, नृत्य तो उनका होता ही है, बाकी मेकअप से ही ये पहचाना जाता है कि ये कथकली नृत्य है। और एक बात और है कि इसको नृत्य करने वाले जो हैं वो अधिकतर पुरुष ही मिलते हैं, पुरुष ही जो है स्त्री का पात्र करते हैं और पुरुष प्रधान नृत्य हैं। अब जो है कुछ स्त्रियाँ भी इस नृत्य को करने लगी हैं,